नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त पुखराज पंचारिया। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बारिश हो और चुनावी मेढक ना टरटराए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं और इसी के मद्देनजर चुनावी सौगात बिछने लगी है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी घसीट लिया है। और घसीट कौन लोग रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे, जो कि पूर्व मंत्री थे। वो दोनों आरोप लगा रहे हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर बहुत बड़ा घोटाला कर लिया है। तो भाई क्या घोटाला कर लिया है, देखते हैं। आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर। अब ये भाई साहब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि जमीन 2 करोड़ की और खरीद ली 18.5 करोड़ में। मतलब इतनी जल्दी 5 मिनट की जमीन इतनी महंगी कैसे हो गई? तो अरे भाई संजय सिंह जी, आरोप लगाने से पहले एक बार चेक तो कर लो कि ये जमीन का सौदा आज से नहीं, ये 2011 से चला आ रहा है। और ये आरोप भी कौन लगा रहे हैं? जो पहले ब्लैक में टिकट बेचा करते थे, वो आज चंदे की पैसों की हिसाब मांग रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो सर। और मांग कौन रहे हैं? इनके मुखिया जी। भाई साहब, अन्ना हजारे आंदोलन से वो स्टार्ट हुए थे और फिर उन्होंने पार्टी बनाई आम आदमी, और पार्टी में एक लंबी लिस्ट लेके आए थे कि ये इंडिया के बहुत करप्टेड लोग हैं। एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं इनके सर। सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा। अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। तो आपने देखा ये वीडियो, इसमें भाई साहब की लंबी लिस्ट है। इस बेस पे ये सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद पत्रकारों ने इनसे पूछा, भाई साहब कि ये जो आपकी लिस्ट थी, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों के साथ तो आप खड़े हैं। तो भाई साहब का क्या जवाब है, एक बार ये भी देख लेते हैं। में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्री प्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भड़ाना, GK वासन, HD कुमारस्वामी, MK अलागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। केजरीवाल जो ये कर रहा है, ये सत्ता के लिए नहीं कर रहा। सत्ता के लिए हमें ये सब करने, हम कोई केंद्र सरकार में नहीं आ रहे। मेरे को इससे क्या मिलने वाला है? ये सब के साथ खड़े होने में मेरे को क्या? मेरी एक ही मजबूरी है और देश की एक ही मजबूरी है, कुछ भी करके मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराना है। मुझे लगता है ये सबका आज धर्म है, हर देशभक्त। तो भाई साहब, कोई इनसे पूछे जाके कि देश की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो सारे करप्ट लोग एक साथ खड़े हो गए, जिसके बेस पर तुम लोग सत्ता में आए थे,
सत्ता मिलने के बाद उनके साथ हाथ मिला के खड़े हो। क्या आप लोगों की मजबूरी है मोदी और शाह को हराना? मेरी तो नहीं है सर, वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसे संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे के आरोप लगाने के बाद सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कूद पड़ी। एन के इन प्रकरण कैसे ही करके बीजेपी को घेरना है। और इसमें सीधी सी बात है, राम मंदिर जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बीजेपी ने हमेशा राम मंदिर को लेकर खुलकर प्रचार किया और फ्रंट फुट पे रही है। तो अब इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। यूपी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो कोई पीछे क्यों रहेगा? तो भाई साहब इसमें कांग्रेस, वाह वाह, जो कांग्रेस कभी प्रभु श्री राम को मानती नहीं थी। एक बार इनका ट्वीट देखिए भाई साहब का, राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, आज हमें राम नाम पे ज्ञान दे रहे हैं। प्रियंका गांधी जी, अब इनको कौन समझाए कि इनकी माता जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम तो काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं। वो आज में न्याय, धर्म और सत्य की बात सिखा रहे हैं। अरे भाई साहब, जो समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, वो आज राम मंदिर का हिसाब मांग रही है। तो भाई साहब, ये ना तो पैसा सरकार का है, ना पैसा समाजवादी पार्टी का है, ना ही आम आदमी पार्टी का है। ये पैसा उन करोड़ों राम भक्तों का है, उन करोड़ों सनातनियों का है, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी में से निकाल के 5,000 करोड़ रुपए प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। जब हमें दिक्कत नहीं है, जब उनको दिक्कत नहीं है, तो तुम काहे बलबला रहे हो बे? कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने राम सेतु तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए, राम मंदिर ना बने इसके लिए अपने वकील अपॉइंट किए और हर संभव प्रयास किया कि किसी तरीके से राम मंदिर ना बने। वो हमेशा से इसका विरोधी रहे हैं, क्रूर विरोधी रहे हैं। आज इनको राम मंदिर कैसे याद है? आज वो इनको हितैषी कैसे बन गए? तो मिस्टर संजय सिंह जी, तो आप जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं चंपत राय जी पर, तो भाई साहब आप पहले क्या करते थे? ब्लैक में टिकटवा बेचते थे? सर, आपकी पुरानी जमींदारी हम भी निकाल लें थोड़ा, इसलिए शांत रहिए। और जो हो रहा है, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसको बनने दीजिए। अपनी ये फालतू की पंचायती अपनी टांग, अपनी चोंच ना घुसेड़ें। अगर घुसेड़नी है तो पूरा फैक्ट चेक, पूरी सब कुछ चीजें लेके आइए और बाद में डालिए। अब आते हैं, ये सारा विवाद क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे? क्या सच में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने घोटाला किया है? ये बस जैसे हमेशा से होता आया है, बरगलाने का काम तो ये हमेशा से करते आए हैं। चाहे धारा 370 हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे सीए अमेंडमेंट बिल हो, चाहे किसान आंदोलन हो, कुछ भी हो, बरगलाना इनका नीति है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है, क्यों ये इतना विवाद हो रहा है, क्या सच में ट्रस्ट ने घोटाला किया है? तो भाई साहब, ये मुद्दा स्टार्ट होता है एक जमीन को लेकर, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में है। और ये हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद और राम मंदिर तय हो गया कि अभी नहीं बनना है, तो उसके बाद अयोध्या की जमीनों के रेट आसमान छूने लग गए। तो भाई साहब, रेलवे स्टेशन के पास की जमीन तो ऑब्वियसली आसमान छुएगी। चलो एक मान लेते हैं, या कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं ये पूरी कहानी बताता हूँ कि आपका घर है, आपके घर के आसपास थोड़ी दूर में एयरपोर्ट है और अब सिटी का सबसे सुंदर मॉल बनने वाला है। तो आपकी ज़मीन की रेट कम होगी या बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। तो वैसे ही सेम यहाँ है, राम जन्मभूमि का फैसला आया, मंदिर बनना है और नींव भी लग गई माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और अब उस पर काम चालू है। अब ये जमीन का क्या मुद्दा है? ये 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट में कैसे हुई? तो वैसे अब ये जमीन है, इसके 2 मालिक थे, कुसुम पाठक और हरीश पाठक। ये इनकी जमीन थी। इन्होंने 2019 में बेची थी रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को, और इनके बीच में एक सेल टू अग्रीमेंट हो गया था कि भाई साहब, और इस जमीन की रेट थी 2 करोड़ रुपए, और उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया और 50 लाख रुपए सुल्तान अंसारी ने कुसुम पाठक जी और हरीश पाठक जी जो दंपति है उनको दे दिए, और बाकी के पैसे 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको 3 साल में ये चुका देंगे। अब यहाँ एंट्री होती है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट 67 एकड़ में बनना था, लेकिन बाद में ट्रस्ट ने सोचा कि क्यों ना उसको थोड़ा और बड़ा बनाया जाए। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आसपास की और जमीनें खरीदनी स्टार्ट कर दी। उनमें से एक जमीन उनको पसंद आई, और जो अति महत्वपूर्ण है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए और अयोध्या के लिए, रेलवे स्टेशन के पास की। तो इस जमीन को खरीदने के लिए एक बार कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से कांटेक्ट किया गया, लेकिन कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी का कहना था कि ये जो जमीन है, हम एग्रीमेंट कर चुके हैं रवि मोहन तिवारी
और सुल्तान अंसारी के साथ, तो हम इसको तो डायरेक्ट बेच नहीं सकते, अगर वो बोलते हैं तो हम आपको दे देंगे। तो भाई साहब ट्रस्ट ने कांटेक्ट किया सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से, क्योंकि ये जो सेल टू एग्रीमेंट है वो बीच में आ रहा था, तो ट्रस्ट ने इनके साथ संपर्क किया। इनका कहना यही था कि ठीक है भाई साहब, ये जो हमारा एग्रीमेंट हो रखा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसको सारा पैसा दे देते हैं और हम अपने नाम करा लेंगे, हमारे कराने के बाद हम आपको बेच देंगे। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट, पाठक परिवार, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के बीच में कई चरणों में बातचीत हुई। बाद में ये निष्कर्ष निकला कि ठीक है, आप इस सेल टू एग्रीमेंट को कंप्लीट कीजिए, ये अपने नाम बेनामा कराइए और हमें ये जमीन लेनी है, उसके बाद में आप ये हमें जमीन हमें दीजिए। तो मामला यहीं से स्टार्ट होता है कि जो जमीन की सेल टू एग्रीमेंट हो रखा था वो 2019 में हो रखा था। तब तक ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया था, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो ऑब्वियस सी बात में है कि उसकी रेट बढ़नी थी। 2 करोड़ रुपए में जो एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम उसकी सर्कल रेट है 5 करोड़ रुपए, जो गवर्नमेंट के द्वारा तय होती है। अब उसकी सर्कल रेट क्या होगी? राम जन्मभूमि के निष्कर्ष आने के बाद सुल्तान अंसारी और पाठक परिवार के बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा था कि ये जमीन 2 करोड़ में हम आपको देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो जमीन 2 करोड़ की रहेगी, इससे ज्यादा की नहीं बढ़ जाएगी। जिस दिन सुल्तान अंसारी अपने नाम करा लेगा, अपने नाम की रजिस्ट्री करवा लेगा, उसके बाद में वो अपनी मर्जी आए उतने में बेच सकता है, क्योंकि उसने जमीन उस रेट में खरीदी है और उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो 2 करोड़ की जमीन है सीधा 2 करोड़ में उसको दे देगा, ऐसा तो है नहीं ना, क्योंकि अब उसकी रेट आसमान छूने लगी है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और अयोध्या में बहुत सारी और विकास की चीजें होने वाली हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर प्रभु श्री राम पे, जो 500 सालों से हर हिंदू ये देखना चाहता था कि किसी भी तरह अपना रामलला का भव्य मंदिर बने, और वो आज बनने जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है रेट आसमान छुएगी। तो इसमें क्या होता है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट इन सबके बीच में एक समझौता निकालता है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी अपना सारा पैसा दे पाठक परिवार को और वह अपने नाम रजिस्ट्री करवा ले। तो 18 मार्च 2021 को उनकी रजिस्ट्री होती है, वो जमीन उनके नाम होती है, और उससे जस्ट 5 मिनट बाद वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट उनसे खरीद लेता है 18.5 करोड़। तो बस छोटी सी बात है, जो जमीन 2 करोड़ में 2019 में थी राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, तो जरा सोच के देखिए उस जमीन की रेट आज क्या होगी। तो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए खरीदना मजबूरी हो गई, क्योंकि उसकी रेट बढ़ी हुई थी और नई रेट ही लगने वाली है। तो 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी ने एग्रीमेंट करवाया, मतलब अपनी रजिस्ट्री करवाई। उसके जस्ट 10 मिनट बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम उसकी रजिस्ट्री करवा दी, और 17 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने हाथों हाथ आरटीजीएस कर दिए, और बाकी की अभी देना बाकी है और बेनामा होना भी अभी बाकी है। तो उसमें एक सवाल यह उठाया जा रहा है कि ये जमीन इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी, जब ट्रस्ट को पता है कि ये जमीन सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो भाई साहब एक छोटी सी लॉजिक बात है, एग्रीमेंट नाम की कोई चीज होती है, वो हो गया है तो डायरेक्ट वो तो बेच नहीं सकती, और सुल्तान अंसारी मर्जी आएगा तो बेचेगा, नहीं बेचेगा। और ट्रस्ट के लिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो किसी हालत में लेनी है, चाहे उस 18 क्यों, मैं तो बोलता हूँ 50 करोड़ लगे तो भी ट्रस्ट को दे देनी चाहिए। ये पैसे उन सवाल उठाने वालों के नहीं है, ये पैसे उन करोड़ों राम भक्तों के हैं जो इतने सालों से आंखें तरस गई थी उनकी प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर देखने के लिए। जिन्होंने 1 रुपया चंदा नहीं दिया वो आज इस चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। तो भाई साहब हमारा ट्रस्ट ये पैसे चाहे कहीं भी लगाए, हमें तो कोई ऐतराज ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 18.5 करोड़ नहीं, अगर 50 करोड़ भी देने पड़ जाए और जमीन अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो बिल्कुल ले लेनी चाहिए। और एक सवाल उठाया जा रहा है कि जमीन की रेट जो है वो 5 मिनट में इतनी दुगनी कैसे हो गई। तो भाई साहब ये 5 मिनट की बात नहीं है, ये 2019 से चला आ रहा है। हाँ, पर उसकी रजिस्ट्री सेम डे हुई है और इन सब में 10 मिनट का गैप है। बाकी ये एक बच्चा भी समझे ना तो बहुत क्लियर सी चीजें हैं जो हर किसी को समझ में आ जाती है। और एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि इसमें जो गवाह बने हैं उसमें से एक जन्मभूमि ट्रस्ट का मेंबर है और एक अयोध्या की मेयर है। ये भाई साहब दोनों डील में कैसे गवाह है? तो भाई साहब उसमें तुम्हें क्या दिक्कत? ट्रस्ट ने बीच में आकर इन 2 पार्टीज के बीच में समझौता करवाया और वो जमीन खरीदी है। चाहे ट्रस्ट का मेंबर गवाह बने या चाहे अयोध्या का मेयर बने, उसमें आप लोगों की कहां जलन मची। तो भाई साहब ये है सारा मुद्दा, कैसे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हुई और राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या घोटाला किया।
मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रस्ट ने कोई घोटाला किया होगा। ट्रस्ट के मेंबर चंपत राय जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ट्रस्ट के द्वारा एक ऑफिशियल बयान आ चुका है। ट्रस्ट ने इस पूरे मामले को प्रोपेगेंडा बताया है और ट्रस्ट ने बोला है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, सभी चीजें ऑनलाइन हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं और हर एक कोई भी पैसों का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ में किया होगा। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ट्रस्ट ने घोटाला किया है। इस मामले को एक छोटा सा बच्चा समझ सकता है, पर हम समझा किसे रहे जो समझना ही नहीं चाहता। सीधी सी बात है, इनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, अपनी राजनीति चमकाना। जो प्रभु श्री राम को नहीं मानते थे वो आज राम के हितैषी बन के खड़े हैं। ट्वीट पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, फेक न्यूज़ पे फेक न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के चलाए जा रहे हैं, किसी भी तरह को बीजेपी को घेरना। इनको पता है यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। तो अभी एक मुद्दा नहीं है, अभी चुनाव आने तक बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, बहुत सारी अफवाह फैलाई जाएगी, किसी भी तरह से तोड़ो और अपनी राजनीति चमकाओ। तो दोस्तों ये था इस मामले की पूरी सच्चाई। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।